वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे शहर कायद में पानी का संगीन बहरान पैदा होने का खदशा। आपको बताएं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने हब डैम से कराची को पानी रोकने की धमकी दे दी है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं सिंध बलूचिस्तान को 42% पानी कम फराहम कर रहा है। सिंध से बलूचिस्तान को सिर्फ 7000 क्यूसेक पानी मिल रहा है। सिंध हुकूमत बलूचिस्तान की जमीन बंजर करने पर तुली हुई है। अगर सिंध हुकूमत की हट धर्मी बरकरार रही तो मजबूरन हब डैम से पानी रोकना पड़ेगा। कराची में पानी का संगीन बहरान पैदा होने का खदशा। बलूचिस्तान हुकूमत की हब डैम से कराची को पानी रोकने की धमकी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि सिंध बलूचिस्तान को 42% पानी कम फराहम कर रहा है। सिंध से बलूचिस्तान को सिर्फ 7000 क्यूसेक पानी मिल रहा है। सिंध हुकूमत बलूचिस्तान की जमीन बंजर करने पर तुली हुई है। अगर सिंध हुकूमत की हट धर्मी बरकरार रही तो मजबूरन हब डैम से पानी रोकना पड़ेगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सिंध के वजीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल कहते हैं कि तर्जुमान बलूचिस्तान का बयान गैर जिम्मेदाराना है। बलूचिस्तान हुकूमत का तर्जुमान इरसा की जबान बोल रहा है। इरसा की गलत तकसीम की वजह से सिंध को पानी कम मिल रहा है। पानी की किल्लत है, हम किस तरह पूरा करेंगे? जब बैराजों पर पानी आएगा ही नहीं तो आगे कैसे देंगे? सिंध असम्बली में सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने सिंध हुकूमत पर पानी चोरी करने का इल्जाम लगाया। अच्छा होता कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत इरसा के सामने सूबे सिंध का मुकदमा भी रखते। इरसा टीपी और चश्मा बैराज बंद करे तो सिंध और बलूचिस्तान में पानी की कमी दूर हो। बलूचिस्तान का पानी जो है 2 बैराज से हमारे यहाँ से जाता है, एक सखर बैराज से, एक गुड्डू बैराज से। अब मैंने आपको बताया कि जब गुड्डू पे 40% शॉर्टेज है तो डेफिनेटली जो पानी मेरे पास ही नहीं आएगा तो वो बलूचिस्तान कैसे जाएगा, क्योंकि हमारे पास ही नहीं आ रहा। तो इसलिए बलूचिस्तान वाले अगर कोई इस तरीके का मुतबादल अगर वो अपने आप समझ रहे हैं तो वो भले लें। सुहेल अनवर सियाल ने मजीद कहा कि गुड्डू बैराज पर 1,80,000 क्यूसेक पानी होगा तो पानी आगे जाएगा। गुड्डू बैराज पर इस वक्त 40% पानी कम है। सखर में 1,30,000 क्यूसेक पानी होगा तो पानी आगे जाएगा। पानी की किल्लत है, हम किस तरह पूरी करें? जब बैराजों पर पानी आएगा ही नहीं तो आगे कैसे देंगे? सिंध के पास पानी नहीं होगा तो वो बलूचिस्तान को कैसे देगी? गुड्डू बैराज पे जब 1,80,000 आएगा ही नहीं, गुड्डू बैराज आज मेरा चल रहा है 40% की शॉर्टेज पे, तो आप कैसे कह सकते हैं उसको कि उसके हवाले से मुझे कहें 40.17 की शॉर्टेज पे आज गुड्डू बैराज चल रहा है, तो कैसे हम इसको पानी कैसे प्रोवाइड करेंगे? पानी है ही नहीं तो उस पे कैसे करेंगे? सूबाई वजीर ने यह भी कहा कि इरसा के सामने हमेशा सिंध और बलूचिस्तान का केस लड़ा। इरसा हमारा पानी चोरी कर रही है। गुज़िश्ता रोज इजलास में पानी की चोरी साबित कर चुके हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान का बयान गैर जिम्मेदाराना है। सिंध हुकूमत ने कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत जारी कर दी है। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं गैर कानूनी तामीरात की वजह से पूरा महकमा बदनाम है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मास कैंपेन की मनसूबाबंदी की जाए। गैर कानूनी तामीरात की रिपोर्ट करना मुतल्लिका अफसर की जिम्मेदारी है। अगर रिपोर्ट नहीं की गई तो समझा जाएगा अफसर गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस है। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दौरा किया। SBCA में इजलास की सदारत करते हुए सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत जारी की। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि गैर कानूनी तामीरात की वजह से पूरा महकमा बदनाम है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मास कैंपेन की मनसूबाबंदी की जाए। पुलिस, रेंजर्स और जिला इंतजामिया से मदद ली जाए। SBCA को अफरादी कुव्वत और जरूरी इक्विपमेंट्स फराहम किया जाएगा। वजीर बल्दियात ने गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने के अहकामात देते हुए अफसरान को मुतनब्बे किया कि गैर कानूनी तामीरात की रिपोर्ट करना मुताल्लिका अफसर की जिम्मेदारी है। अगर रिपोर्ट नहीं की गई तो समझा जाएगा कि अफसर गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस है। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी दौरा किया और वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को फौतगी कोटे के तहत तकर्रुरनामे भी तकसीम किए। KDA में मरहूम मुलाजमीन के 28 में से 18 क्लर्क और 10 बच्चों को
नायब कासिद और खुलासी में तकर्रुर किया गया है। इस मौके पर वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने मरहूम मुलाजमीन के बच्चों को तैनाती पर मुबारकबाद दी। सूबाई वजीर के दौरे के मौके पर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सलीम रजा, डीजी इदारे तरक्कियात कराची नासिर अब्बास सोमरो, सेक्रेटरी बल्दियात सिंध सैयद नजम शाह और दोनों महकमों के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के बामी ताउन से हैदराबाद में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के दौरान हैदराबाद का पुराना जमा शुदा कचरा भी साफ किया जाएगा। आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के बामी ताउन से सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर रुकने सिंध असम्बली जाम खान चोरो ने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने अभी इब्तदाई तौर पर GTS से कचरा लैंडफिल साइट मुंतकली का अमल शुरू किया है। हम ये गुजारिश करेंगे कि सॉलिड वेस्ट जल्द घर घर से कचरा उठाने की सहूलियात मुहैया करे। हैदराबाद, कासिमाबाद और कोटरी में तकरीबन 1200 टन कचरा पैदा होता है, जबकि सफाई मुहिम के दौरान बरसों पुराना कचरा जो हैदराबाद में जगह जगह डंप है, हम उसकी निशानदेही करेंगे, वो भी साफ किया जाएगा। हैदराबाद की अपनी कोई लैंडफिल साइट नहीं थी। वजीर आला सिंध और वजीर बल्दियात के खुसूसी तवज्जो से टोल प्लाजा के पास कचरे के लिए लैंडफिल साइट मुख्तस की गई है। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद का कहना था कि MD जुबैर चन्ना की क़यादत में उनकी टीम कराची में अच्छा काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम हैदराबाद में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। सफाई मुहिम के साथ साथ शहरियों को शहर साफ रखने के लिए आगाही भी फराम की जाएगी। इस मौके पर MPA अब्दुल जब्बार, डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ्फार सोमरो और एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद कैप्टन रिटायर्ड अल्ताफ हुसैन सारियो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन निसार अहमद सोमरो, म्यूनिसिपल कमिश्नर फाकर शाकर और दीगर भी मौजूद थे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर चन्ना ने कहा है कि हैदराबाद, कासमाबाद, कोटरी में GTS से लैंडफिल साइट कचरे की मुंतकली का आगाज हो गया। हमारी तरजीह घर घर से कचरा उठाकर मकीनों को रिलीफ फराहम करना है। अपने दफ्तर में इजलास की सदारत करते हुए जुबैर चन्ना ने कहा कि लाड़काना से घर घर से कचरा उठाने और लैंडफिल साइट तक पहुंचाने के लिए टेक्निकल टेंडर खोले गए हैं, जिसमें एक लोकल और 2 चाइनीज कंपनीज ने हिस्सा लिया। टेंडर की एवेल्युएशन के बाद तकरीबन 1 माह में कॉन्ट्रैक्टर्स की सिलेक्शन की जाएगी। अगले चंद माह में कराची के अलावा दीगर शहरों से कचरा उठाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद, कासमाबाद, कोटरी में GTS से लैंडफिल साइट कचरे की मुंतकली का आगाज हो गया है। उनका कहना था कि हमारी तरजीह घर घर से कचरा उठाकर मकीनों को रिलीफ फराहम करना है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इस वक्त जिला शर्की, जनूबी, गरबी और मलीर में कचरा उठाने के इंतजाम संभाले हुए हैं, जबकि जिला कोरंगी और जिला वस्ती में नए माली साल से इलाकों से कचरा उठाने का अमल शुरू होगा। हम मकीनों को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक सफाई की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। जिन अजला में सॉलिड वेस्ट का इंतजाम है, वहाँ सफाई के मयार में बहुत बेहतरी आई है और जल्द ही जिला वस्ती, जिला कोरंगी, हैदराबाद, कासमाबाद, कोटरी और लाड़काना के मकीनों को सफाई की मयारी सहूलियात फराहम की जाएंगी। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने सखी हसन हाइड्रेंट की टाइमिंग में कमी की है ताकि पंपिंग पूरी हो सके। इसके बावजूद भी उसमें कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ है। अपने दफ्तर में इजलास की सदारत करते हुए MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने हाइड्रेंट की टाइमिंग में कमी की है ताकि पंपिंग पूरी हो सके। इसके बावजूद भी उसमें कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि प्रोटोकॉल में इत्तेफाक हुए हैं। DC सेंट्रल से मुशावरत के बाद वाटर बोर्ड ने एक 10 इंच का इंजेक्शन पंपिंग स्टेशन को फराहम किया। बिला तातुल पंपिंग और पानी लेवल पर कम से कम मुद्दत की और इलाके की सप्लाई बेहतर हो सके। इस कनेक्शन का हाइड्रेंट IC कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी सप्लाई हस्बे साबिक यूनिवर्सिटी रिजर्व वायर के से फराहम की जाती है। उनका कहना था कि शहरियों को पानी फराहम करने और रिजर्व वायर से मतलूबा मिकदार पूरी करने के लिए मजीद पानी का इजाफा किया गया। इस लाइन का हाइड्रेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। पानी की मतलूबा मिकदार को पूरा करने वाले इस निज़ाम को हम ठीक करेंगे। लाइन कायम करने के तौर पर वाटर बोर्ड की इजाज़त से डाली गई है।
डीएमसी कोरंगी के ताउन से डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ने शहरियों और डीसी ऑफिस के मुलाजमीन की सहूलियात के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें PMD और शुगर के मुफ्त टेस्ट किए गए। शहर कराची के जिला कोरंगी की आवाम व डीसी ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का एहसन इकदाम। डीसी कोरंगी के ताउन से डीसी ऑफिस कोरंगी में शहरियों और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफिस के एम्प्लॉयज को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें BDM और शुगर के अमराज में मुब्तला मरीजों के मुफ्त तिब्बी मुआयने किए गए। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जिला कोरंगी इरफान सलाम मिरवानी ने डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से डीसी कोरंगी में लगाए जाने वाले फ्री मेडिकल कैंप काफी बेहतर इकदाम है। एक बहुत अच्छा इकदाम है। ईसा लेबॉर्ट्री की तरफ से उन्होंने अप्रोच किया था कि जी हम मुख्तलिफ ऑफिस में कैंप लगाना चाहते हैं, जो ऑफिस में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो स्क्रीनिंग टेस्टिंग तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही थी। तो मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ और उससे ये हुआ कि मेरा DMC का जो स्टाफ है, मेरा DC ऑफिस का स्टाफ है, जो कि लोअर क्लास स्टाफ है, जो अफोर्ड वो कर नहीं सकते अपने मुख्तलिफ जो टेस्ट होते हैं जो ज़रूरी हैं जो हमें करने चाहिए, तो ईसा लेबॉर्ट्री की तरफ से एक बड़ा अच्छा इकदाम है और उन्होंने यहाँ आके हमारी बात सुनी और इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग की। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा भी हमेशा इनके साथ एक कोलैबोरेशन हमारी रहे और इस तरह की एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ ऑफिस में हम करते रहें इंशाल्लाह ताला। ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर का कहना था कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी DC ऑफिस में एक रोज़ा कैंप लगाया गया है, जिसमें हम मुख्तलिफ टेस्ट कर रहे हैं फ्री, जिसमें BMD हड्डियों का टेस्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और HB टेस्ट फ्री किया जा रहा है और तकरीबन यहाँ के तमाम स्टाफ ने फ्री टेस्ट करवा लिए हैं। फ्री अवेयरनेस कैंप है जिसमें आप फ्री टेस्ट करवा सकते हैं। आप तमाम मैं लोगों को यही कहूँगा कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की तरफ आएँ और टेस्ट करवाएं अपने। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से लगाए जाने वाले फ्री मेडिकल कैंप से बड़ी तादाद में शहरियों और DC ऑफिस के एम्प्लॉयज ने इस्तिफादा हासिल किया, जिसे अवामी सतह पर काफी सराहा गया। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मरीर रियाज अहमद खत्री ने कहा है कि गरीब और मुतवस्सित तबके के होनहार बच्चों को आला और मयारी तालीम के हुसूल के मौके मैसर नहीं है। तालीम का हुसूल हर बच्चे का बुनियादी हक है। डायरेक्टर एजुकेशन जमाल नासिर के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 फ्यूचर कॉलोनी में जारी 10वीं जमात के इम्तिहान के दौरान तालिबात को फराहम सहूलियात का जायजा लेते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर रियाज अहमद खत्री ने कहा कि तालीमी इदारों में मजीद इस्लाहात की अशद ज़रूरत है, जिसको महसूस करते हुए बल्दिया मलिर में इनकलाबी इस्लाहात कर रहे हैं। इस वक्त कोविड की वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किलात आ रही थी, जो मैंने डायरेक्टर एजुकेशन से कहा है कि उसको मजीद बेहतर करें और तालिबात और तलबा के लिए जो है थोड़ी बेहतर सहूलत करें और SOPs का ख्याल रखें, क्योंकि कोविड का है तो इसमें कंजेशन ना हो पाए। इसलिए मैंने कुछ हिदायत भी दी हैं और वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छे माहौल में बच्चे इम्तहान दे सकें। वो चेक किए है, अभी मैंने कुछ जगहों पे कहा है कि वाटर कूलर्स भी रखें और आर्जी तौर पे फ़िलहाल पंखे मंगा के जहाँ पे मुश्किलात पेश आ रही हैं वहाँ पे वो। इस मौके पर डायरेक्टर एजुकेशन जमाल नासिर का कहना था, हमारे पास जो स्कूल के HM हैं और जो टीचर हैं उनसे मीटिंग करके जब एग्ज़ाम से पहले उनको बता दिया था कि भाई हम तो पहले से इस पर कर रहे थे, सैनिटाइज़र मास्क वगैरह हमने दिए थे, लेकिन अभी जो उन्होंने बोर्ड ने हमें भेजे हैं वहाँ से भी मास्क और सैनिटाइज़र भेजे हैं, लेकिन कम है। बाकी हम DMC मलिर और MC साहब के कहने पे हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी हमारा जो स्कूल है वो उस पर कैपेसिटी कम है, लेकिन बच्चे जो हैं वो बोर्ड ज़्यादा स्कूलों का पड़ गया है। तो आज सुबह MC साहब ने विजिट किया था स्कूल का और कुछ चीज़ें देखी हैं, तो हिदायत दी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में उसको भी पूरा करेंगे। दौरे के दौरान म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर रियाज अहमद खत्री ने कहा कि इम्तिहानी मराकिज़ में तलबा और तालिबात को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बच्चों को मयारी तालीम फराहम करने में असातिज़ा अपना किरदार अदा करें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे, ना तहकीकाती इदारों का डर, ना ही तौहीन अदालत की कार्रवाई का खौफ। महकमे बल्दियात सिंध की मनपसंद अफसरान पर नवाजिशें। पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करो ना करो, मनपसंद पोस्टिंग पाओ। सियासी शख्सियत के मुबैना कोटे पर सखर का डोमिसाइल रखने वाले जावेदुल रहमान को पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किए बगैर 2013 में डायरेक्ट 17 ग्रेड में भर्ती किया गया। अनोखी और मतनाज़ा सर्विस के हामिल अफसर जावेदुल
الرحمان کی ضلع وسطی میں اہم عہدے پر تقرری. ضلع شرکی میں تعیناتی کے دوران کروڑوں روپے لوٹ مار کے الزام میں معطل کیے گئے افسر کی تعیناتی پر شہری حلقوں اور سینئر افسران میں بے چینی پائی جاتی ہے. سندھ حکومت نے کراچی کے بلدیاتی اداروں کی تباہی کا منصوبہ. آپ کو بتائیں کہ چہیتے لاڈلے اور کرپٹ افسران کی کراچی کے بلدیاتی اداروں میں اہم اور منافع بخش عہدوں پر تعیناتیاں کر کے لوٹ مار کا لائسنس دے دیا گیا. نہ تحقیقاتی اداروں کا ڈر، نہ توہین عدالت کی کارروائی کا خوف. سنگین کرپشن اور بدعنوانیوں کے الزامات پر ضلع شرکی سے معطل ہونے والے انوکھے اور متنازع سروس کے حامل افسر کو ضلع وسطی میں ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ بنا دیا گیا. سکھر کا ڈومیسائل رکھنے والے جاوید الرحمان کو پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیے بغیر 2013 میں ڈائریکٹ 17 گریڈ میں بھرتی کیا گیا تھا. ضلع سکھر کی ایک سیاسی شخصیت کے مبینہ کوٹے پر جاوید کلوڑ کو قواعد و ضوابط کے خلاف بھرتی کیا گیا تھا. ذرائع کے مطابق جاوید الرحمان پر ضلع شرکی میں غیر قانونی اشتہاری بورڈ کی بھرمار کر کے کروڑوں روپے کی لوٹ مار کے الزامات عائد کر کے خود لوکل گورنمنٹ بورڈ نے ہی انہیں معطل کیا تھا. ضلع شرکی سے لوٹ مار کے بعد جاوید کو اب ضلع وسطی میں لوٹ مار کے لیے بھیج دیا گیا ہے. کرپٹ اور متنازع سروس کے حامل افسر کی ضلع وسطی میں تعیناتی پر شہری حلقوں اور سینئر افسران میں سخت تشویش پھیل گئی ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے شہریوں کو چونا لگانے کی تیاری کر لی گئی. چائنا کٹنگ کے بے تاج بادشاہ چنو مامو ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے. کراچی میں چائنا کٹنگ کے بانی چنو مامو نے ہائی وے کی قیمتی زمینوں پر پلاٹنگ شروع کر دی. چنو مامو مجیب اللہ صدیقی اور امان اللہ نے سفر ڈریم سٹی کے نام سے نیا پروجیکٹ لانچ کیا تھا. عدالتی حکم امتناع کے باوجود 200 کروڑ کی قیمتی زمین پر باؤنڈری وال قائم. 80 لاکھ سے لے کر 1.5 کروڑ میں زمین کی فروخت کا سلسلہ جاری. ضلع انتظامیہ اور پولیس نے پراسرار خاموشی اختیار کر لی ہے. آپ کو بتائیں کہ کراچی کی شہریوں کو پھر چونا لگانے کی تیاری کر لی گئی. چائنا کٹنگ کے بے تاج بادشاہ چنو مامو ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے. کراچی میں چائنا کٹنگ کے بانی چنو مامو نے ہائی وے کی قیمتی زمینوں پر پلاٹنگ شروع کر دی ہے. چنو مامو مجیب اللہ صدیقی اور امان اللہ نے سفر ڈریم سٹی کے نام سے نیا پروجیکٹ لانچ کر دیا. عدالتی حکم امتناع کے باوجود 200 کروڑ کی قیمتی زمین پر باؤنڈری وال قائم. 80 لاکھ سے لے کر 1.5 کروڑ میں زمین کی فروخت کا سلسلہ جاری. SBCA ضلع انتظامیہ اور پولیس نے پراسرار خاموشی اختیار کر لی. کراچی کے شہریوں کو پھر چونا لگانے کی تیاری کر لی گئی ہے. چائنا کٹنگ کے بے تاج بادشاہ چنو مامو ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے. کراچی میں چائنا کٹنگ کے بانی چنو مامو نے ہائی وے کی قیمتی زمینوں پر پلاٹنگ شروع کر دی. چنو مامو مجیب اللہ صدیقی اور امان اللہ نے سفر ڈریم سٹی کے نام سے نیا پروجیکٹ لانچ کر دیا. عدالتی حکم امتناع کے باوجود 200 کروڑ کی قیمتی زمین پر باؤنڈری وال قائم. 80 لاکھ سے لے کر 1.5 کروڑ میں زمین کی فروخت کا سلسلہ جاری. SBCA ضلع انتظامیہ اور پولیس نے پراسرار خاموشی اختیار کر لی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کا 7واں ضلع کیماڑی بنتے ہی مالی بحران کا شکار ہو گیا. ضلع کیماڑی میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ملازمین سراپا احتجاج بن گئے. قائم مقام میونسپل کمشنر اقبال امتیاز کا ملازمین کو لالی پاپ. ملازمین نے میونسپل کمشنر کی یقین دہانی پر احتجاج ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا. کراچی کا 7واں ضلع کیماڑی بنتے ہی مالی بحران کا شکار ہو گیا ہے. ضلع کیماڑی میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ملازمین سراپا احتجاج بن گئے. قائم مقام میونسپل کمشنر اقبال امتیاز نے ملازمین کو لالی پاپ دے دیا، جس پر ملازمین نے میونسپل کمشنر کی یقین دہانی پر احتجاج ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا ہے. کراچی کا 7واں ضلع کیماڑی بنتے ہی مالی بحران کا شکار ہو گیا ہے. ضلع کیماڑی میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ملازمین سراپا احتجاج بن گئے. قائم مقام میونسپل کمشنر اقبال امتیاز کا ملازمین کو لالی پاپ. ملازمین نے میونسپل کمشنر کی یقین دہانی پر احتجاج ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا.
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ سندھ حکومت نے ملازمین کی تنخواہ میں 20% اضافہ کیا۔ گریڈ 1 سے 5 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافے کے ساتھ پرسنل الاؤنس ادا کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد سندھ کے ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ سندھ حکومت نے ملازمین کی تنخواہ میں 20% اضافہ کیا۔ گریڈ 1 سے 5 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافے کے ساتھ پرسنل الاؤنس ادا کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد سندھ کے ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ سندھ حکومت نے ملازمین کی تنخواہ میں 20% اضافہ کیا۔ گریڈ 1 سے 5 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافے کے ساتھ پرسنل الاؤنس ادا کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد سندھ کے ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ فیصل کنٹونمنٹ بورڈ بھی ڈی ایم سیز کے نقش قدم پر چل پڑا۔ گلستان جوہر سے پہلوان گوٹھ جانے والا برساتی نالا 4 دیواری سے محروم ہو گیا۔ برساتی نالے پر حفاظتی 4 دیواری نہ ہونے کے باعث حادثات کا خدشہ ہے۔ ناقص مٹیریل سے تعمیر شدہ مرکزی شاہراہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شہری کہتے ہیں یہاں عوامی جانوں پر بنائی ہے اور انتظامیہ ہے کہ عملی اقدامات کرنے کو تیار نہیں۔ فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کی نااہلی سلیب اور احتیاطی دیواروں سے محروم یہ ہے گلستان جوہر کا مرکزی برساتی نالا، جو کہ شہریوں کے لیے اب خطرے کی گھنٹی بجانے لگا ہے۔ گلستان جوہر سے پہلوان گوٹ کو جانے والا مرکزی برساتی نالا نہ صرف سلیب اور احتیاطی دیواروں سے محروم ہے بلکہ ناقص مٹیریل کے سبب مین سڑک بھی اب نالے کے اندر کٹ کٹ کر گرتی اور دھستی چلی جا رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں یہاں عوامی جانوں پر بنائی ہے اور انتظامیہ ہے کہ عملی اقدامات کرنے کو تیار نہیں۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہاں کافی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، دن لوگ گر جاتے ہیں۔ یہاں بیڑا گرک ہوا ہے ہمارے اس علاقے کا، اور انہیں جتنے بھی ووٹس دے دو، اس پارٹی کو کچھ بھی کر لو، کوئی بھی پارٹی آتی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ووٹ دینے کا۔ ان لوگوں نے صرف اپنا بنانا آتا ہے۔ یہاں اتنے لوگ گر چکے ہیں، آپ دیکھیں سامنے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ گر چکے ہیں ادھر ابھی تک۔ گاڑیاں کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، جالی مالی ہر نقصان یہاں ہو جاتا ہے۔ نالے کے ساتھ تو آدھا روڈ ویسے ہی آ چکا، ٹریفک وہاں سے آ رہی ہے، نالا پورا کھلا ہوا ہے، کوئی بھی خدا نہ خواستہ اگر ہلکا سا کٹ بھی لگ جاتا ہے گاڑی کو تو وہ گرے گی میکسیمم۔ یہ الگ نقصان ہے، بچے یہاں سے الگ گزرتے ہیں، فیملیاں الگ گزرتی ہیں۔ اس سائڈ ظاہر ہے اپارٹمنٹ ہے، مین روڈ ہے، گزرنا جہاں سے بھی ہوتا ہے یہیں سے گزرتا ہے فیملی کے ساتھ، تو کافی حادثے ہو بھی چکے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کا یہاں نالا کھلا ہوا ہے، یہاں پہ ہمارے ایک دوست کی گاڑی بھی گئی تھی، بہت نقصان ہوا تھا، اس کا جالی نقصان بھی ہوا تھا اور مالی نقصان بھی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں لہٰذا رات کو ایک تو یہاں پہ اسٹریٹ لائٹس بھی بند ہوتی ہیں، بہت سی بائکیں بھی یہاں گر چکی ہیں، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اور اسپیشلی رات کو جب یہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو، اور جو ہم لوگ ہیں ہم لوگ تو یہاں کا پتہ ہے، اور جو لوگ انجان لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت خطرناک بات ہے۔ اور جب خاص کر کے جب بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں میں تو یہ پانی روڈ سے مل جاتا ہے، تو پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نالے میں گر جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انتظامیہ نالوں کے اطراف سنجیدگی اور ہنگامی بنیادوں پر احتیاطی دیوار تعمیر کرے اور سڑک کی اثر نو مرمت کو یقینی بنائے تاکہ شہریوں کا گزر بسر بغیر کسی خوف کے سڑک سے ہو سکے۔ کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ضلع شرکی کے مختلف بلاک میں سیوریج کا نظام دھرم بھرم ہو کر رہ گیا۔ گلشن اقبال بلاک 11 کی متعدد شاہراہوں پر سیوریج کے گندے پانی کا راج، اہم ترین شاہراہ سیوریج کے گندے پانی سے زیر آب۔ سیوریج بورڈ انتظامیہ کی نااہلی کا خمیازہ عوام بھگتنے پر مجبور۔ کہتے ہیں شکایات کے باوجود کسی ادارے کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہنگامی بنیادوں پر علاقے سے سیوریج کے مفلوج نظام کو درست کروایا جائے۔ متعلقہ محکموں کی ناقص کارکردگی، مرکزی شاہراہوں کے ساتھ ساتھ اب گلی محلوں میں بھی سیوریج کا نظام عوام کے لیے وبال جان بن گیا۔ یہ منظر کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 11 کی مرکزی سڑک کا ہے، جہاں سیوریج کا پانی سیاہ تالاب کی شکل اختیار کر گیا ہے اور نصف سے زائد شاہراہ سیوریج کے گندے پانی سے زیرآب ہے۔ بلاک 11 کے رہائشی بھی ادارہ نکاسی و فراہمی آب سمیت متعلقہ محکموں کی غفلت کا خمیازہ بھگتنے پر مجبور ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں شکایات کے باوجود کسی کے کانوں پر کوئی جو تک نہیں رینگی۔ تقریباً 3-4 سال سے دیکھ رہے ہیں ہم گلشن گالا فلیٹ ہے یہ ہمارا، ہم وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں، نہ پیدل آ سکتے ہیں،
ना गाड़ियों में आ सकते हैं, ये गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं तो यहाँ तक पानी आ जाता है, तो गाड़ियाँ भी गंदी होती हैं। 5-6 साल से तो हम देख रहे हैं इसमें जो मेन सेवरी लाइन इनकी ये रोज़ाना टूट जाती है, रोज़ाना गटर का पानी भरता है, रोज़ाना मच्छर और डेंगू और तमाम चीज़ें हैं। सड़क भी बार बार इसी जब भी बनती है, हर जो है एक तो इस तरफ से पानी आता है, दूसरा ये जो गैरेंट की तरफ से सारा पानी इधर आता है, तो दोनों तरफ से गटर का ये तालाब बन जाता है और यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करना ना सिर्फ मुमकिन नहीं होता बल्कि ये पानी अंदर तक चला जाता है और बारिशों में तो बिल्कुल ही आज़ाब हो जाता है। काउंसलर या दूसरे लोग आते हैं, वो अपने तौर पे काम करके चले जाते हैं, फिर पीछे से कोई गटर बंद कर देता है जाके रात के टाइम जाके। मेन होल एक वहाँ पर है जो उस पर पानी उबलने लगता है, तो कोई पत्थर डाल देता है तो बंद हो जाता है, जब वो खुलवा देते हैं तो दोबारा फिर वो यहाँ पे जो है ना रोड नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो एक गंद कचरा का ढेर बन गया और यहाँ पर मवाली, चरसी और इस तरह के जो गैर कानूनी काम करने वाले लोग यहाँ पर जो है ना हमाजगाह उन्होंने बना लिए। अब यहाँ पर क्योंकि रोड नहीं बना, लाइनें धंस गई, जिसकी वजह से पानी का सीवरेज का शदीद बुरा निज़ाम हो चुका है। गंदे पानी के जोबड़ के सबब इलाके में न सिर्फ मच्छरों की बहुतायत है बल्कि मकीन, पेट, सांस, जल्दी अमराज समेत तरह तरह के वबाई अमराज में भी तेजी से मुब्तला होने लगे हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि आला हुक्काम इस संगीन सूरत हाल का नोटिस लेते हुए हंगामी बुनियादों पर इलाके से सीवरेज के मफलूज निज़ाम को दुरुस्त करवाए। कैमरा मैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची की बल्दिया बस्ती इंतजामिया एक बार फिर अजीजाबाद को नजरअंदाज कर गई। इंतजामिया की गफलत के बायस इलाके का वाहिद ग्राउंड भी कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि महकमे की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, गोया ऐसा मालूम होता है कि लाखों रुपए मालियत का ईंधन महज करप्शन की नजर हो रहा है। जिले इंतजामिया की नाअहली या अदम तवज्जी, बल्दिया बस्ती इंतजामिया ने अपनी पुरानी रविश बरकरार रखते हुए एक बार फिर अजीजाबाद को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद इलाके का वाहिद ग्राउंड भी कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया। क्रिकेट, फुटबॉल और मुख्तलिफ खेल खेले जाने वाले ग्राउंड में आज जहाँ भी नजर दौड़ाई जाए वहाँ कचरे के अंबार ही दिखाई देते हैं, जिसने इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है। मकीन कहते हैं कि पूरा इलाका कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया है। ये ग्राउंड था, यहाँ पे क्रिकेट हुआ करती थी, फुटबॉल हुआ करता था, तो यहाँ के जितने भी बच्चे थे, हम उस वक्त हम छोटे हुआ करते थे, तो जब से यहाँ पे बड़े टूर्नामेंट वगैरह हुआ करते थे बहुत अच्छे। उसके बाद इन्होंने इसमें आलाइशें वगैरह दफन की, उसके बाद इसको कचरे का डंपर बना दिया, इन्होंने डिपो बना दिया। यहाँ पे बच्चे खेल नहीं सकते। अब यहाँ का ये माहौल है कि आधे से ज़्यादा बच्चे कुछ मंशात में घुसे हुए हैं, कुछ वैसे घुसे हुए हैं, कुछ दूसरी, मतलब उनकी एक्टिविटीज़ गलत है, कोई उनको जिस्मानी एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही। यहाँ का आप हाल देख लो और ये देख लो, आप सामने आपके है, ठीक है। बच्चे देखो परेशान होते हैं यहाँ पे। हम लोग खुद खेलते थे, आज हम लोग नहीं खेल सकते, बच्चे भी नहीं खेल रहे। और आप देख लो अंदर कचरे का वो डंपर बनाया हुआ है, पूरा कचरा, पूरे फिटल भी एरिया का पता नहीं कहाँ कहाँ ये गिरता है इनके। और जब बारिश या कोई ऐसी मतलब आग लग जाए इसमें तो धुआं सारा अंदर होता है घरों में। अरसे से जो है ये ग्राउंड है कचरे ये ग्राउंड कम से कम कुछ नहीं 3 साल हो गए इसको घेरा हुआ है। माँ का पैसा बचाते हैं वो लोग, अपनी जेबों में रखते हैं और यहाँ ला करके बीमारी फैल रही है। यहाँ से रेंजर्स भी गुजरती है, वो भी देखती है, ये नहीं देखती है, रेंजर्स भी देखती है, मगर कोई यहाँ पूछगछ नहीं है कि जो गरीब जो हैं उनका बेड़ा गर्क होए हुआ है यहाँ पे। समझ में आ रही है? मच्छर कूड़े में यहाँ दुनिया रह रही है। और आप खुद देखो इस चीज़ को, और ये पूरे सर्वे करके जाओ उस कोने से बलोच होटल से फाटक तलक, और ये पानी का गटर का बदबू का पानी पी रहे हैं। पहले यहाँ पे पार्क था, पार्क में बच्चे खेलते थे, उसके बाद ये अजीजाबाद का एरिया लगता है, उधर भी कोई तवज्जो नहीं देता है। एक जानिब इलाके में जहां गंदगी और गलाजत के ढेरों ने महकमा सैनिटेशन की कारकर्दगी की कलई खोल दी है, वहीं ग्राउंड में कचरे के अंबार गोया इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बल्दिया बस्ती इंतजामिया अपनी आवाम और कामों से मुखलिस नहीं, और कचरा मुंतकिली की मद में लाखों रुपए मालियत का ईंधन महज करप्शन की नजर कर रही है। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।